आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। गाँववासी, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। इस समय हम चरगावा विकासखंड के ग्राम सभा परमेश्वरपुर में हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान है धर्मेंद्र पासवान। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि शपथ ग्रहण के बाद से अब तक इन्होंने कौन कौन से विकास कार्य कराए, आगे इनकी क्या। धर्मेंद्र जी, यूनिवर्सल न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। आप ग्राम सभा परमेश्वरपुर के ग्राम प्रधान हैं। शपथ ग्रहण के बाद से अब तक आपने अपने गांव में कौन कौन से विकास कार्य कराए, आपकी क्या प्लानिंग है? आपका गांव परफॉर्मेंस ग्रांड में है, तो क्या प्रगति है? सर, प्रगति है, काम परफॉर्मेंस ग्रांट का भी चल रहा है और अपना ग्राम निधि का भी काम कराया जा रहा है। कुछ काम मनरेगा से भी किया गया है। ये पीजी में आपके कुल कितने कार्य जो है प्रस्तावित है? लगभग 124 कार्य प्रस्तावित थे। हाँ। और कुछ उसमें औचित्यहीन हो गया, कुछ विधायक जी द्वारा ले लिया गया, तो 20 काम लगभग उसमें कम कर दिया गया है। अच्छा, 104 का 104 काम लगभग। तो ये 104 कार्यों में जो है कितने कार्य अब तक हो गए हैं? लगभग 6 से 7 काम पे काम चल रहा है। वो कौन से कार्य हैं? उसमें एक पोखरा सुंदरीकरण है और 5 आंगनबाड़ी केंद्र है। निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी है। एक कम्युनिटी हॉल है और 4 पोखरे और उसमें प्रस्तावित उसमें काम शुरू करना है। पानी भरा हुआ, इसको शुरू रुका हुआ। आप इस दौरान जो है अपने गांव में अकुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए मनरेगा से कुछ चक्रोट का निर्माण या मरम्मत भी कराए? जी सर। कितना कराए होंगे? लगभग 4 किलोमीटर के आसपास मनरेगा से हमने काम कराया है और भी काम करने के लिए लगा हुआ है फाइल। ये कुल ताल पोखरे आपके यहाँ कितने हैं? हमारे यहाँ लगभग 5 पोखरे हैं। तो इनमें किसी को अमृत सरोवर में भी आपने दिया? क्योंकि परफॉर्मेंस ग्रांट में पहले की योजना है, सब लिया गया था। नहीं, अमृत सरोवर में हमने नहीं। क्या मानक में नहीं? मानक में नहीं था। 1 एकड़ से कम का पोखरा था, इसलिए जो कि नहीं हो पाया। तो पीजी में है तो आपके गांव में हर घर घर नाली भी बनेगी? जी। अभी तक नाली कितनी बन गई? लगभग 800 मीटर के आसपास हमारे यहाँ नालियां बन चुकी हैं। 300 सब अंडरग्राउंड है कि ओपन भी है? नहीं, ओपन 350 मीटर के आसपास ओपन है, बाकी 400 450 अंडरग्राउंड बनाएंगे। कुछ क्या नाम है आपका? नीरज पासवान। ये इसी गांव के हैं? जी। तो ये जो चक्रोट दिख रहा है, इस पे जो मिट्टी वर्क आपने कराया है, तो अंडरग्राउंड नाली भी बनी है? भूमिगत नाली है। तो क्या ये पीजी में इसका आरसीसी या इंटरलॉकिंग होनी है या क्या होना है? खड़ंजा होना है। खड़ंजा बनना है। लगभग कितना लंबा होगा ये मार्ग? ये होगा 450-500 मीटर। अच्छा। खड़ंजा निर्माण भी हुआ है क्या? जी, खड़ंजा निर्माण 200 से 250 मीटर के आसपास खड़ंजा निर्माण भी हुआ है। और मरम्मत? मरम्मत नहीं। इंटरलॉकिंग?
इंटरलॉकिंग भी हुआ है, चुट-पुट 100-200 मीटर 50 मीटर जहाँ जरूरत पड़ती है उसको कराया गया। तो अब तक लगभग कितना लगभग 400 के आसपास हो गया होगा। हो गया है? टारगेट यही होगा कि प्रत्येक घर जो है इंटरलॉकिंग तक जो है पहुंचा जोड़ देना दिया है। जाए, हर घर को नाली से सड़क से जोड़ने का ही प्रयास है मेरा। आरसीसी भी इसमें प्रस्तावित है, जी, तो परफॉर्मेंस ग्रांट में सब कुछ आरसीसी प्रस्तावित है। तो कुछ आरसीसी भी बनी अभी नहीं, क्योंकि टेंडर हो गया है, काम जल्दी शुरू कराना है। बरसात के बाद। जी, बस। कुछ शौचालय भी घर घर बने हैं। हाँ जी, शौचालय हमसे पहले बने हुए हैं, फिर हमने 70-80 आवेदन भी कर दिया है जो वंचित रह गए थे, उन्हें दिलाने के लिए फिर ऑनलाइन हो गया आवेदन, जल्दी उन्हें पैसा दिया जाएगा। ये आपके ग्राम सभा में कुल कितने विद्यालय हैं? हमारे यहाँ कुल टोटल 3 विद्यालय हैं। इन विद्यालयों को भी पीजी में लिया गया है? पीजी में सारा जो है कि टाइलीकरण, सुंदरी और किचन सेट सारा कुछ उसमें है? कुछ उसमें कराना है। तो अभी वहाँ कार्य शुरू हुए हैं कि नहीं हुए, बस 2-4 प्रोसेस में? प्रोसेस में अभी है। पंचायत भवन आपको कैसा मिला और उसमें आपने क्या कराया? क्या वह भी तो पीजी में ही होगा? नहीं, पीजी नहीं था, वो मनरेगा के तहत पहले बना जा चुका था, कुछ कमियां रह गई थी, उसको हमने जैसे डेंटिंग, पेंटिंग, टाइलीकरण और तमाम दरवाजा हमने अपनी तरफ से लगवाया फिर। तो वहाँ फर्नीचर इत्यादि सब कुछ है? हाँ, नहीं, फर्नीचर अभी फर्नीचर के लिए भी अभी नए कार्य योजना में उसको लिया गया है और फर्नीचर पे काम चल रहा है। कंप्यूटर इत्यादि तो फिर नहीं हो पाए होंगे वहाँ? कंप्यूटर रखवा दिए। तो पंचायत सहायक वहाँ बैठते हैं? हाँ, बैठते हैं। काम हो रहा है? हाँ, काम हो रहा है। सीसीटीवी, वाईफाई अब वो भी लगा हुआ है। वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पाई है, सीसीटीवी लगी हुई है। कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगा? नहीं, स्ट्रीट लाइट हमने अपने कार्यकाल हाई मैक्स में नहीं लगवाया। ये दोनों नहीं लगे हैं, लगना है। और पीजी में ये भी होगा? पीजी में है। पीजी में तो होगा ही। पीजी में है, उसमें लगना है लगभग 500 स्ट्रीट लाइट सारे पोलों पे लगना है। ये शासन से जो है सभी नंगे तार जर्जर पोल बदले जा रहे हैं, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर उच्चीकरण उसका किया जा रहा है। आप भी प्रयास किए होंगे? जी, हमने भी प्रयास किया है, लिख के दिया भी गया, विधायक जी भी प्रयासरत हैं इस तार को हटवाने के लिए। ये भाई साहब प्रधान जी ने इस तरह के बेंच जो है लगभग कितने लगवा दिए? लगभग 80 बेंच लगवाया गया है। 80 बेंच। इसमें कुछ बेंच जो है वो मानीराम वहाँ शमशान घाट पे भी लगवाया है? वहाँ भी लगवाया गया है। कितने? वहाँ 2-3 रखवाया गया। आश्वासन मिला है? जी, आश्वासन मिला है, विधायक जी ने आश्वासन दिया है, जय से भी बात हुई है मेरी कि जल्द इस पे काम होगा। 1000 से अधिक आबादी वाले गाँव को पहले किया जाएगा। आपके यहाँ वाटर सप्लाई की क्या व्यवस्था है? वाटर सप्लाई जैसे चूंकि मेरे हमसे पूर्व के प्रधान जी ने कराया था और चूंकि हर गांव पे पानी पहुंच नहीं पा रहा था किसी कारणवश, तो अभी तो हमारे यहाँ सप्लाई बंद पड़ी हुई है। आपके परमेश्वरपुर जो है चरगावा विकास खंड में 2 बड़े गांवों में से एक है जी, जंगल धूसा और परमेश्वरपुर। तो परमेश्वरपुर में कुल कितने टोले मौजे हैं? 14 है। इसकी पॉपुलेशन लगभग कितनी होगी? लगभग पॉपुलेशन तो 20-25 शहर के आसपास होगी। 20-25 के आसपास है। तो ये 14 टोलों पे जो है पानी की सप्लाई है? अब पानी का जो है कि वो बिछाया गया था कि पानी 14 पे नहीं 2-3 टोलों पे जा रहा था, तो हमने जैसे से मेरी कई बार बात हुई, पेपर में भी हम लोगों ने निकलवाया उन्हें, और वो बोले कि प्रधान जी देख लेंगे क्योंकि रोड का निर्माण का काम चल रहा था, तो कुछ पाइपें इधर से उधर गई थी,
तो बीच में कुछ काम कराए थे, अभी बंद पड़ा हुआ, तो हमने भाई कुछ लोग हमसे शिकायत करने लगे, तो सब पानी बंद करवाया। वो बोला कि 14 पे जब चले तो सबको समान रूप से पानी मिलना चाहिए, इसलिए पानी जो है बंद पड़ा हुआ। बारात घर अंत्येष्टि स्थल की भी दिशा में कुछ प्रयास हुआ है? बारात घर के लिए प्रयासरत हैं। हाँ। और अंत्येष्टि स्थल हमारे यहाँ चूंकि कोई उस तरह का नदी से कनेक्ट नहीं है ग्राम सभा, अच्छा, इसलिए तो गांव में बनाना उचित नहीं था। तो बारात घर के लिए हाँ, आपका बारात घर के लिए है। हमारे एक टोले पे है, घोलटवा में कम्युनिटी हॉल बन रहा है। आप अपने शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार से जोड़ने के लिए क्या प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप योजना में भी कुछ प्रयास किए? हाँ, अपने उच्च अधिकारियों से हमने बात किया है ग्राम पंचायत की, और जल्द ही वो बोले कैंप लगा के बच्चों को जागरूक कराया जाएगा और रोजगार के अवसर उनको मिलेंगे। कुछ खाद गड्ढे सोखते भी बने क्या? जी। कितने बने होंगे? और लगभग 4 या 5 हमने खाद गड्ढे बनाए। SLW से लगभग 20-25 सोखते बनवाए, सरकारी हैंडपंप में जितने मजरे हैं जहाँ पे। तो आपके यहाँ अभी पानी की वाटर सप्लाई की ये समस्या बनी ही है। हाँ। ऐसे में आप अपने ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इंडिया बार का हैंडपंप का रिबोर जी। मरम्मत कराए होंगे? हाँ, हमने कितना लगभग 15-20 जो है कि रिबोर हमने कराए हैं जितने, और बाकी 20-25 नलों का मरम्मत कराया है। पानी के लिए। और आरओ भी हमने लगवाया है। आरओ लगा है? कितने? अभी तो आरओ एक बड़ा वाटर ATM आरओ हमने लगवाया है। कहाँ लगा है ये? पंचायत भवन नवा पार्क में। अच्छा। प्रयास से विधायक, ब्लॉक प्रमुख, सांसद के द्वारा भी कुछ कार्य कराए गए? जी, हमारे प्रयास से माननीय विधायक जी द्वारा लगभग हर गांव को पक्की सड़क से विधायक जी ने जोड़ा है। और मेरे कार्यकाल में भी लगभग विधायक जी 1 से 1.5 करोड़ का पक्की सड़क बनवाया, जहां आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी थी। माननीय विधायक जी महेंद्र पाल जी ने उन गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा है, और साफ सफाई पे भी जो उससे आवागमन काफी होता था, लोगों को काफी उससे सुविधा महसूस हो रही है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयासरत है। आपके यहाँ कुछ महिला समूह होंगी? जी सर, 10 कितनी से 11 समूह की महिलाएं हैं जो सक्रिय हैं, काम कर रही हैं अपना। इनके लिए कुछ जैसे हाँ, हमने बोला भैया ये लोग अपना मीटिंग वगैरह करती रहती हैं, अगर भाई आप लोग की कुछ मांग है, कुछ कहिए, तो हम भी अपने उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, आप लोग के लिए व्यवस्था कराई जाएगी। प्रधान जी, आप जो है जैसे पीजी के 104 कार्य आपके प्रस्तावित है, इसके अलावा जी आपकी ग्राम निधि और मनरेगा से भी कुछ कार्य प्रस्तावित है क्या? कार्य योजना आपने दिया था? जी सर, जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो पीजी में वंचित रह गई हैं, उनको हमने कार्य योजना में लिया है। जहाँ कुछ लोग ऐसे थे अभी वंचित हैं, रोड नाली की जहाँ दिक्कत हुई, अपने अपने ग्राम निधि से उनको लिया गया। तो वह कौन से कार्य, मतलब कितने कार्य ऐसे होंगे? लगभग 25 से 30 काम है। आपके यहाँ आपके नागरिकों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी कुछ है क्या? यहाँ स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि? स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ है, और होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। तो वहाँ भी कुछ आप करा रहे हैं? और वहाँ भी बाउंड्री वगैरह हुआ है, और ये इंडिया मार्क का नल वगैरह कराए हैं, फिर उसको लिया गया सुंदरीकरण में। परफॉर्मेंस ग्राउंड में जो कि पुराना बना हुआ था, तो उसको सुंदरीकरण में लिया गया है। साज सज्जा में उसका भी अच्छा से कराया जाएगा। तो पीजी से तो आपका गांव जो है उसी तरह जो है सारी सुविधाओं से परिपूर्ण होने जा रहा है, और उधर SLW में भी है आपका, ठीक है, और आपको अपनी ग्राम निधि और ये सारी चीजें, तो लगभग विकास के सभी कार्य पूरे हो रहे हैं। ऐसे में कुछ ऐसे भी चीजें होंगी, जैसे आप युवा हैं, तो युवा जो है हमेशा सपने को देखता है, तो और पूरा भी करता है, क्योंकि उसके पास अवस्था वैसी ही रहती है पूरा कर लेने की। तो आपका ड्रीम क्या है? आप अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं?
मेरा ड्रीम यही है कि बस इतने बड़े ग्राम सभा में एक बच्चों के लिए खेल मैदान चाहे स्टेडियम की व्यवस्था की जाए, ताकि बच्चे वहाँ खेलें कूदें और जाए जिले में, प्रदेश में, कभी वहाँ से भर्ती हो, अपने ग्राम सभा का नाम रोशन करें। मेरा यही ड्रीम है। तो ये खेल मैदान तो आपको जो है इसी में मनरेगा से इसी सत्र में बनने का चल रहा था, लगभग सभी ग्राम प्रधान जी लोगों ने बनवाया है। जी, हमारे यहाँ परफॉर्मेंस ग्राउंड में खेल मैदान है, दरघाट प्राथमिक विद्यालय वहाँ मिला होगा। वहाँ मिला है, उसको हम मतलब बरसात की वजह से रुका हुआ था। तो स्टेडियम की बात आपने किया, तो स्टेडियम की दिशा में क्या आप किसी से संपर्क किए? स्टेडियम के लिए हम संपर्क किए हैं ग्राम सभा में, लेखपाल से मिलके, कानगो साहब से मिलके, और सरकारी जमीनों को चिन्हित भी करवा रहे हैं। और लगभग 1 से 1.5 एकड़ भूमि अगर कहीं मिलती है तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि कुछ पैसा मेरे पास बचा हुआ है, मैं स्टेडियम के लिए पूरा मतलब प्रयास करूं कि स्टेडियम बने हमारे कार्यकाल में। आपके गांव से, आपके क्षेत्र से 5 बार मुख्यमंत्री जी जो है सांसद रहे हैं जी, आप लोग भी परिचित हैं उनसे, वह भी आप लोगों से परिचित हैं, तो क्या उनसे भी कुछ प्लानिंग है क्या? जी, महाराज जी का चूंकि ये अपना संसदीय क्षेत्र रहा है और यहाँ से हर गांव से महाराज जी रूबरू हैं, कहीं कुछ बताने की जरूरत नहीं है। महाराज जी खुद अथक प्रयास करते हैं कि अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा इतना धन दिया जाए कि विकास हो। तो महाराज जी से भी हम लोग स्टेडियम के लिए मिलने वाले हैं। स्टेडियम की प्लानिंग उन्हीं से? प्लानिंग है। थैंक यू।